अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप हैं अपने फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास। नाज़रीन, आप हमें न्यूज़ लाउंज के स्टूडियो में तो देखते हैं जहाँ लोग हमारे मेहमान बनते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं इंतहाई वसी और ईज़ और शान शौकत पर मबनी गवर्नर हाउस पंजाब में, जहाँ पर आज हमारे मेज़बान होंगे गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनकी अहलिया भी। आज ना सिर्फ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हम बात करेंगे बल्कि और भी बहुत सारी मज़े मज़े की गपशप करेंगे और मज़े मज़े का नाश्ता भी करेंगे। आगे चलते हैं। कैसे आप खैरियत से हैं? खोसा साहब, आपको हमने क्रिकेट की पिच पे तो 2-3 दफा लड़खड़ाते देखा है, लेकिन गवर्नर हाउस की पिच से आप जब शॉट लगाते हो तो वो अक्सर बाउंड्री से बाहर जाती है, ये कैसे होता है? क्रिकेट में भी मेरे ख्याल में आपने मेरे छक्के लगाते हुए नहीं देखे हैं। एक आधी दफ़ा जब मेरी कदम लड़खड़ाए हैं तो आपने देखें गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, लेकिन जाहिर है कि जी नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नर हाउस के वसी और ईज़ लाउंज में मौजूद हैं। नाश्ते की टेबल पे हमारे साथ गवर्नर पंजाब और उनके अहलिया भी मौजूद हैं और मेरे को होस्ट मेरे साथ हैं अमीर अब्बास। जैसे कि आप नाश्ते की टेबल देख रहे हैं, लस्सी का खास तौर पे जिक्र किया गया था गवर्नर साहब की जानिब से और लस्सी भी इस वक्त टेबल पर आ गई है, आपने देखा। और भी बहुत सारी मज़े की चीज़ें मौजूद हैं। अमीर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गवर्नर पंजाब को, उनको तो आप अक्सर टेलीविजन पर सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे। हम आज बेगम साहिबा को मैं तो ज़्यादा टाइम दूँगी। जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि अमूमन ये तासुर पाया जाता है हमारे यहाँ के घर में खातून खाना जो होती हैं उनका ज़्यादा मतलब रोप होता है, किरदार होता है घर को लेकर चलने में। तो गवर्नर साहब जो है एज ए गवर्नर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एज ए हस्बैंड मतलब फर्माबरदार शौहर हैं ये? परफेक्ट है माशाल्लाह से। कैसा फील होता है? ऐसे हो नहीं सकता कोई। अच्छा, ऐसे नहीं होता माशाल्लाह से, माशाल्लाह। मतलब मुझे था आइडिया जब हम लोग आए और मिले आपसे और जैसी आपकी पर्सनैलिटी और देखा तो माशाल्लाह से एक तहजीब और तमद्दुन की झलक और आपकी मतलब जो नज़र आई और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही पे थोड़ा अगर मैं लुकमा दे दूँ, आपके इलाके में वो मैडा साई वाला भी एक कॉन्सेप्ट है ना, तो आपने फर्मा बरदारी वाली बात की है, तो कहीं वो मैडा साई वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक वो इंडिविजुअल्स के आपस में होता है, कोई ऐसी है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मेरी माँ ने तो कभी मेरे बाप का नाम नहीं लिया था, वो कहती थी शरीफ दाबा बड़े बेटे का। तो फिर आपको शरीफ ही मिल गया पंजाब में। अच्छा, तो बेगम साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि खाने में गवर्नर साहब जो है वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मतलब खासतौर पे नाश्ते में जब सुबह सुबह ये उठते हैं, उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो है इनके चूँकि उन्होंने निभानी होती है, तो जब ये सुबह सुबह उठते हैं तो उठने के बाद क्या लेना पसंद करते हैं? जूस का ग्लास एंड देन फ्रूट, पपाया जो कि मैंने कहा है, और वो जो चारों वो नहीं होते मुरब्बे, वो मैंने कहा है कि ही शुड टेक। और जो ट्रेडिशनल एक फूड होती है जिससे कि बिलोंग करते हैं, नहीं, वो लस्सी और साग का जिक्र हो रहा है। नहीं, जस्ट वंस इन अ व्हाइल, फिर उसके साथ ब्राउन टोस्ट एंड एन एग स्पेरिंगली। इतवार के दिन कप ऑफ टी, छुट्टी वाले दिन। अच्छा गवर्नर साहब, आपकी मेहमान नवाजी की तो मैं और मदिया भी गवाही दे सकते हैं आज जो इस तरह का आपने एहतमाम किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी गवर्नर हाउस में, एक मेहमान आपके यहाँ आए हुए थे और मेज़बान आप थे, तो हमने देखा कि मेज़बान तो बड़ी खुश आइन तरीके से मेहमान से बगल गिर हो रहे हैं, लेकिन मेहमान जो थे वो थोड़े खिंचे थे। मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब की, तो वो क्या सिलसिला था? पहले आते हुए थोड़ा सा शर्माए थे, लेकिन बाद में मैंने उनको बहुत कंफर्टेबल कर दिया था और जाती मर्तबा वो काफ़ी अच्छे तरीके से गए थे। उस वक्त हंसते खेलते गए थे। आते हुए थोड़ा सा उन्हें तनाव ज़रूर था, हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, लेकिन चूँकि हमारी कल तहजीब में ये है कि हम कोई आए तो उसको बहुत ज़्यादा जो है पजीराई देते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि किसी किस्म का आपको अजनबियत का एहसास हो। ऐसे हमने उनका खैर मकदम किया जैसे वो अपने ही घर में, क्लब रोड से और वो मतलब अपने मॉडल टाउन वाले घर में। देखें, गवर्नर और वजीर आला दोनों, एक एग्जीक्यूटिव चीफ है, दूसरा आईनी सरबराह है सूबे का, इनका संगम होना, इनका जो है आपस में मिलना जुलना, इनका इंटरेक्टिव जो है ज़्यादा होना
मैं समझता हूँ सूबे के लिए, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक बाहर भी पैगाम देना बहुत अच्छा है कि आप अपने अपने मौक़िफ़ पर रहते हुए आप फिर भी मामलात को जो है, यू हैव अ राइट टू डिफर विद द अदर एंड यू हैव अ राइट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द अदर। तो इसलिए आपने फिर मदिया को जो है ना साइड लाइन कर दिया। आप लोग जो है सियासी बातें करें और हम लोग जब से यहाँ आए हैं ना, ऑब्वियसली आई हैव टू स्टे इन द होम। तो ये मुझे छेड़ते हैं कि सारा वक्त यू आर लाइंग इन दिस रूम, यू डूइंग नथिंग। आई सेड नो, इमेजिनेशन एंड थिंग्स कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट सपोज टू गो आउट। तो फिर मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है और प्लानिंग वगैरह। नहीं, इनके प्रोग्राम्स भी होते हाँ, हैं जो बेगम गवर्नर ये तो नहीं, लेडीज़ के फंक्शन, बच्चों के फंक्शंस पे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं। हाँ, जी जी, बहुत सारे। इनका स्केड्यूल अपना होता है, अलग होता है। अच्छा गवर्नर साहब, जैसे कि बेगम साहब की मसरूफियत के बारे में तो हमने जान लिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जब आप उठते हैं सुबह सवेरे तो अपने दिन का आगाज़ जो है आप किस तरह से करते हैं? मतलब एक दफ़ा हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी। देखिए, पहले तो सुबह की नमाज के लिए जो है उठाते भी हैं, वो आके उठाते हैं नमाज पढ़ के, तो फिर थोड़ा सा सता ले, उसके बाद ज़ाहिर है कि तैयार होना होता है, फिर नाश्ता करना होता है, और फिर दफ्तर का जो है काफ़ी गवर्नर का जो एक ओहदा है इसकी बहुत ज़्यादा जो है, मैं चूँकि 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में, 18 जो है हमारी पब्लिक सेक्टर में हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो चांसलर होने के नाते से और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन होने के नाते से वो भी मेरे फ़राइज़ में होता है उनकी। फिर इसी तरह जो जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट्स हैं और जितनी जो है ये फेडरल ये ओम्बड्समैन के केसेस मेरे पास आते हैं, जितनी अपीलें सारी गवर्नर के पास होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी तमाम अपैलेट अथॉरिटी गवर्नर होता है, वो भी सारी अपीलें आती हैं। फिर जो पंजाब गवर्नमेंट जितने काबीना के फ़ैसले होते हैं वो भी मिनट सारी प्रोसीडिंग्स मेरे पास आती हैं। फिर जितने बिल्स होते हैं ये असेंबली के, अब आप कहेंगे जी आप तो अक्सर बिलों को मुस्तरद करते हैं, फिर सियासतगीर हो गए, तो वो भी मैं कोई, जाहिर है कि मैं अपना पूरा आईनी जो है फरीज़ा इस्तेमाल करते हुए पूरी उसकी हर लफ्ज़ पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मफाद आमा के लिए है और आइन और के मुतसादिम तो नहीं है, या वफाक से इसका कोई तसादम तो नहीं किसी कानून के। देखें जी, नाश्ता तो मुझे अपनी देहात में अच्छा लगता था जब हम छोटे थे, और देहात में अम्मा के हाथ से बनी हुई जो लस्सी वो खुद बनाती थी, और लस्सी की वो जो है मंदानी पे इस तरह बड़े मज़े से उसमें मक्खन भी होता था और साथ ही साग होता था और जो मकई की रोटी और उस पर मक्खन लगा के खाना, तो उसमें मज़ा आता। मतलब आपको सुनने के बाद यही फील हो रहा है कि आप बहुत मिस करते हैं उन सब चीज़ों को। और फिर मेरी माँ जब एक हमारी भैंस थी जो सिवाय मेरी माँ के हाथों से किसी और को दूध के करीब नहीं आने देती, तो वो खुद इस तरह से बैठती थी कटोरा लेके। मैं बहुत छोटा सा, खुद भी दूध छोटा सा था, और उस वक्त ये होता था कि माँ एक धार जो थी वो उसमें बर्तन में डालती थी और एक धार मेरे मुंह में मारती थी, तो वो गरम गरम दूध का इस तरह से आधा मेरे मुंह के अंदर जाता था, कुछ बाहर जाता था। लेकिन उस दूध की मिठास आज तक दुनिया में मैंने बहुत सारे मशरूब किए, लेकिन वो मिठास आपने सही फरमाया। जो हमारे माँ के हाथ की जो एक ग़िज़ा होती है, जो हमारी माँ से हम जो बचपन में जो खाया हुआ था, वो इंसान मिस करता है, हम भी बहुत मिस करते हैं। कुछ डिफरेंस तो आप फील करते होंगे अब चूँकि आप गवर्नर हैं, माशाल्लाह से गवर्नर हाउस में हैं आप, तो क्या डिफरेंस फील होता है? बहुत मिस करते हैं, जैसे कि मैं फील भी कर रही हूँ आपकी बातों से। वो ज़िंदगी एक अलग है, वो बहुत मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल आज़ाद माहौल की जो है, गांव की एक खूबसूरत, गांव का अपना एक हुस्न, उसकी लहलहाती हुई फसलें, वहाँ हालांकि बत्ती नहीं होती, बिजली नहीं थी, और हमारे गांव में सड़क भी नहीं थी। बत्ती तो अब भी नहीं है खैर।
अब भी वही ज़माना लौट के आ गया है कि अब भी बत्ती नहीं होती है, सिर्फ वही बाकी रह गया कि भैंसें नहीं है और वो लस्सी और वो साग का दौर नहीं है, क्योंकि वो खालिश खुराकें नहीं रही शायद, लेकिन बत्ती तो अब भी। देखिए आपने फिर सियासत शुरू कर दी है। तब लोग स्ट्राइक्स नहीं करते थे, बत्ती कभी भी नहीं थी, तब लोग स्ट्राइक्स नहीं करते थे। और अब देखें हर एक तो एसी लगा लेता है, सारे गैजेट्स लगाते हैं, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, दूसरे हर एक ने तो कारोबार शुरू कर लिया है, तो बत्ती भी बेचारी क्या करे। अच्छा गौर साहब, माँ की बात हो रही, तो आप भी एक माँ हैं, खुरम कोसा साहब को हम अक्सर देखते हैं, उनसे मुलाकात भी रहती है, तो बतौर माँ आपका क्या किरदार है, इनका बतौर वालिद अपने बच्चों के साथ कैसा एटीट्यूड रहा और किस तरह से मैनेज करते रहे घर के सरपरस्त की हैसियत से? बच्चों के साथ ये बहुत नरमी से करते हैं, ही इज़ नॉट के डांट ढूंढ के, ये बच्चे डांटते हैं। अच्छा। बच्चे हमारे दौर के जो है वो तकरीबन हर जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है। हाँ, अब कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक इनके वालिद बहुत सख्त थे, मेरे ख्याल में उसका रिएक्शन हुआ है और ये कुछ नहीं कहते बच्चे। अभी तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। कुछ भी नहीं कहते। तो बच्चे अपने दादा से ज़्यादा मुतासर लग रहे हैं वालिद की निस्बत, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, इनके दादा इनको डांटते थे। अच्छा। और ये अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। अच्छा बेगम साहब, आप क्या खाने में पसंद करती है? जैसे कि मैं देख रही हूँ चूँकि लाहौरी नाश्ता भी यहाँ पे मौजूद है और बाकी दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, आप कुछ खा वो एक्चुअली आई टेक अ ब्राउन टोस्ट एंड ही इज गॉन टू गेट इट। ओके, तो इसके क्या रीज़न है कि मतलब अभी भी आप इतना डाइट कॉन्शियस? और नहीं, बिकॉज आई बिलीव ब्राउन टोस्ट ज़्यादा अच्छा, इट्स फुल ऑफ विटामिन बीज एंड देयर इज लॉट ऑफ फाइबर, न्यूट्रिशन एंड आई एम यूज्ड टू इट। ओह आई सी। अच्छा गवर्नर साहब, लाहौर को नून लीग कहती है कि वो हमारा कला है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हमारा कला है, तो कला मतलब कले के अंदर महदूद हो गया, या पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं पंजाब में, अगर आपकी हम बात करें पंजाब की, तो आपके जो असलात हैं वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के चारों तक पहुँच रहे? देखिए पंजाब तो पंजाबियों का है, सीधी सी बात है, यहाँ जो भी बसता है पंजाब। हमने तो ये तशखीस नहीं की है कि सराइकी स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कोई बलूची स्पीकिंग है, कोई जो है पश्तून स्पीकिंग है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि जिस दिन पाकिस्तान बना हम अपनी ज़ात पात से हट के हम पाकिस्तानी अपनी कौम लिखना शुरू कर दें। ज़ात भी एक कौम का जो तसव्वुर था वो, जी हाँ, जिना का वो था। बाहर क्या सियासत में यकीनन एक होती है इस तरह की होना चाहिए और होती, ये तो हुस्न है जमहूरियत का, और इसमें हर पार्टी का ये हक बनता है कि वो अपना जो है अपने मंशूर का प्रचार करे और बताए कि उनके यहाँ जो एक रोड मैप है उसके तहत वो पंजाब की और आवाम की बहुत खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी का ये कला रहा है और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ है, मौजूद है। यकीनन पहले नहीं था। नवाज शरीफ साहब जब वो उनको लेकर ज़ियाउल हक लेकर आए थे, उनको जनरल जिलानी लेकर आए थे, लेकिन अब उनका वोट बैंक है। और उन्होंने इसलिए कि उन्होंने फिर पहले ये तासुर था कि शायद ये फ़ौजी की चूँकि उनके तवस्सुत से आए थे, शायद उन्हीं के उधर भी ये यहाँ प्लांटेड हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ादाना तशख़्ख़ुस के तौर पर आए, उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया, फिर मार्शल लॉ के हाथों भी सफ़र किया, जनरल मुशर्रफ के हाथों सफ़र किया उन्होंने। इसमें उनका यकीनन वोट बैंक बना है। इमरान खान एक तीसरी कुव्वत के तौर पर अब उभर के आए हैं। जिस तरह वोट बैंक की आपने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कहा कि एक तीसरी ताकत बन के सामने आई है, नौजवानों का कुछ ज़्यादा रुझान उस तरफ देखा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक बात जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बहुत सीनियर कायद ने कही कि जनरल पाशा ने इनको जो है ये उनकी कूक से आए हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत गैर मुनासिब बात है। ये उन्होंने 15 साल सियासत में बहुत सब्र व तहम्मुल से और बहुत काविश से उन्होंने आज ये मुकाम पैदा किया है। यकीनन उनको स्पेस मिली इसलिए कि कुछ बिजली का बहरान आया, कुछ पंजाब हुकूमत की नाअहली, बैड गवर्नेंस की वजह से उनको एक थर्ड स्पेस के तौर पर मिला है और इस वक्त उनकी भी यकीनन। अच्छा, वो थर्ड स्पेस के तौर पर सामने आई है, क्या लग रहा है कि अब उस थर्ड स्पेस से खाइफ होकर पीपल्स पार्टी और नून लीग, मज़ाहिरन तो नहीं लेकिन अंदर से कुछ जो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दिया जा रहा है, कुछ
उसको कवर करने के लिए इलेक्शन के हवाले से कुछ वो हो रही है, मुफाहमत हो रही है? देखें, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक प्रपोज जो उन्होंने तजवीज़ किया था, 3 नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, हमने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को उन्हीं की पैनल में से ले लिया। ठीक है, उस पर इत्तफ़ाक़ राय है और मैंने देखा कि उस पर जो है तहरीक इंसाफ ने भी उसे खुशाइन किया है, करार दिया है। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुअम्मर हो गए हैं और शायद ये इतना कहते हैं काढ़ ना सकन। 84 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, 84 सियासी बातें तो साथ साथ हो ही रही हैं। बेगम साहब, जैसे मैं कुछ पूछना चाहूँगी। बेगम साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी सियासी बातें नाश्ते की टेबल पे भी चल रही हैं मुसलसल, और सियासी शख्सियत हैं बहुत बड़ी आपके शौहर जो हैं। तो चूँकि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे शौहर जो हैं लैंडलॉर्ड हैं, तो मुझे भी वो बहुत कम टाइम देते हैं, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब उनसे फिर खफा हो जाती हूँ कभी कभार, और बड़ा इस चीज़ को मैं ना कभी कभार इशू भी बना लेती हूँ। तो जब कुछ कभी आपके साथ ऐसा आपको फील हुआ हो कि गवर्नर साहब जो है बहुत मसरूफ़ हों, अपनी मसरूफियात की बिना पर आपको टाइम कम दे रहे हों, घर को टाइम कम दे रहे हों, तो ऐसे में आप क्या फील करती हैं या फिर आपका रिएक्शन कैसा होता है, क्या करती हैं आप? I'll start from the beginning. पहले 15 साल ऑफ आवर मैरिज, आप बिलीव करें कि एक दूसरे ने कभी किसी को उफ नहीं कहा, नथिंग। 15 years ह्यूमनली शायद पॉसिबल। ये लॉयर थे क्या? घर में भी जरा करते थे आप? कभी किसी ने एक दूसरे को ना क्रिटिसाइज कहा, ना सख्त बोले, कभी 15 साल कुछ कहा ही नहीं। वेरी वेरी स्मूथ कैन बी। और फिर 15 साल के बाद क्या हुआ? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, कि दे नेवर फाइट। वो फिर अगले 5 साल में जरा जरा चीजें जरा ब्रू करने, ताकि मोहब्बत कम ना हो। ये भी जरूरी होता है ना, थोड़ी तलखी होना जरूरी होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अक्सर ऐसे मामलात में मियां बीवी में थोड़ी सी जहाँ पे इतनी मोहब्बत हो, जैसे कि आपने बताया कि 15 साल नो नेवर। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी। अच्छा, कभी कभार नहीं, अब कभी भी नहीं। जो मैंने मांगा इन्होंने दिया, जो इन्होंने कहा मैंने नहीं, कभी कभार तो नोक चोक हो जाता है। ये रिलेशनशिप ऐसा है। नहीं, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो मनाने में पहल कौन करता है, गवर्नर साहब या फिर आप? मैं आपको बताती हूँ, पहले 15 साल तो यही तो अजीब बात है। अब मैं कहती हूँ मैं कितनी स्टूपिड थी, तो आई वाज टेलिंग माय ब्रदर, कहता है पागल इसीलिए तो निभ गई है। मतलब अब गर्ल्स में टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब नहीं। मिसेस खो साहब जी, जिस तरह ये अक्सर सूबाई हुकूमत के बिल मुस्तरद कर देते, कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी ख्वाहिशात करते हो, ये ख्वाहिशात को मुस्तरद कर देते हो? एक की थी एंड बाद में आई वाज वेरी हर्ट, और मैंने कहा हो ये भी अल्लाह से ही मांगती, मैंने क्या किया। चले जी, वो शिकवा तो आज उन्होंने आपके सामने कर ही दिया है। फिर बताया तो नहीं ना किस चीज पर। वो कोई वैसे बताना पसंद उसके लिए मैं कह रही थी। ख्वाहिश क्या थी? नहीं, छोटी सी ऐसे कोई बात थी, कोई रेड क्रेसेंट की थी, तो मैंने कहा प्लीज देखें इतने गड़बड़ हो रही है, तो जस्ट पुट मी ओवर देयर, शायद कोई कौम का ही भला हो जाए, शायद किसी के लिए। तो ही सेड कि नो। आई सेड मैं कहूं एंड यू से नो। आई वाज वेरी हर्ट। मैंने इसलिए कहा कि अगले कहेंगे देखें गवर्नर ये खुद है, इसका अख्तियार है, तो इसने अपनी बीवी को ये बना दिया। तो मैंने वो जो है अपने असूल की बुनियाद पर कही थी, अगर मेरी ज़ात से कोई चीज़ मांगी होती तो मैं कभी इनकार ना करता। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत नोट किया आप दोनों की कि ड्रेसिंग में भी आपकी काफ़ी मतलब मुझे थोड़ी बहुत मैचिंग जो है वो नज़र आ रही है। पिंक ड्रेस और पिंक टाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अट्रैक्ट किया ना। ड्रेसिंग आप करती हैं इनकी, मतलब आज तो लास्ट नाइट ना आई हैड अ फ्यू क्लोथ्स आयरन, 3 4 5 शर्ट लेके, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एटलीस्ट 15 ड्रेसेस इन्होंने रिजेक्ट किए कि वो जैजी हो जाएगा, इट्स मॉर्निंग। मैं वाइट कहूँ कि नो, समथिंग रोजी, समथिंग पिंक। आखिर इस पे आके ही एग्रीड। आई सेड ओके। अच्छा, आप मतलब खुश लिबास लगे हैं, जिस तरह से रहमान मलिक साहब की टाइयाँ बहुत मशहूर हैं, चौधरी शुजात साहब के चश्मे बहुत मशहूर है, तो आपकी खुश लिबासी में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, ओवरऑल होता है, मेरा कोई पेक्यूलियरिटी नहीं है, लेकिन जाहिर है मुझे टाइज अच्छी लगती हैं, ये रुमाल अच्छे लगते हैं, बाकी जो ड्रेस भी पहनने ठीक लगते हैं।
मैं तो अगर स्पोर्ट्स ड्रेस भी पहन लूँ तो आई फील वेरी कंफर्टेबल। और हमारा अपना जो शलवार कमीज़ है वो भी बहुत मुझे अच्छी लगती है। स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट किस हद तक है, कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, टेनिस खेलता रहा हूँ। इसमें तो मैंने कलर होल्डर भी हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कैप्टन भी रहा हूँ। और फिर मैंने इंडोर में टेबल टेनिस बहुत खेली है, स्विमिंग बहुत की है। यहाँ भी हमारे यहाँ अब तो टेनिस और स्विमिंग का है, और क्रिकेट हम कभी कभी खेलते हैं। चले, क्रिकेट की वजह से कुछ तो कॉमन हुआ ना आपका नवाज शरीफ साहब। मैंने तो कहा था आइए क्रिकेट मैच करते हैं। तो वो गवर्नर 11 और चीफ मिनिस्टर 11 की टीम बना बिल्कुल होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बड़े भाई साहब उनके कैप्टन हो, उसमें भी कोई हमें एतराज़ नहीं है। मैंने तो कहा था बसंत भी होने चाहिए यहाँ, एक हॉर्स एंड कैटल शो का जो है इजरा होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज, फ्लावर शोज, स्प्रिंग फेस्टिवल्स होने चाहिए। हमारी देहातों में बैसाखी बहुत अच्छी होती थी, बैसाखी के मेले, फसल कटाई पर जो है बहुत एक दुनिया जहान के। फिर हमारे जो बहुत खूबसूरत जानवर हैं हमारे यहाँ, उनका जो है मेलों पर बहुत ज़्यादा बैल हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, भेड़ बकरियां हैं, इतने ज़्यादा हमारे हैं। और उससे फ़रोग भी मिलता था। फिर जब खेलें होती थी तो जब घोड़े दौड़ते थे, उसमें रेस भी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। हमारे कुछ ये चीज़ें को उजागर करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। अच्छा गवर्नर साहब, आपने सलमान तासीर साहब की जगह पर आए, सलमान तासीर साहब का मर्डर, फिर आप मोहतरमा के बहुत करीबी साथियों में शुमार किया जाता है आपका। मोहतरमा जब पाकिस्तान आई तो वो आपके लाहौर वाली रिहाइशगाह पर आई, आप भी उनका बहुत एहतराम करते रहे। अब मोहतरमा का कत्ल अपनी जगह पर, उसके बाद सलमान तासीर साहब जो कि आप गवर्नर हाउस में उनकी जगह पर आए, तो इस तरह के केसेस इलेक्शन से पहले क्या पीपल्स पार्टी रिजॉल्व कर लें? मदिया ये फिर सियासत में आ गए, बात नहीं आ सकते। मैं भी आपसे एक बड़े मजे का सियासी सवाल ही करने वाली थी, और आप अमीर का जवाब दे लें, फिर मैं भी आपसे देखिए अमीर बात ही है कि ये जो मैं समझता हूँ, ये जो हमारे यहाँ ये रेडिकलिज्म आई है, एक्सट्रीमिज्म ने थोड़ा सा किया, ये बेसिकली 9/11 के बाद बाकियात हैं, बाद में आई। बल्कि ज़ियाउल हक साहब ने बदकिस्मती से जो यहाँ वो प्रॉक्सी वॉर की, वो अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आप देखें कि हमने बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को इन्वॉल्व किया। और उन्होंने यहाँ एक ऐसी क्लास डिस्टिंक्शन कर दी, एक उन्होंने सेक्टेरियन स्ट्राइफ का इजरा किया, एक उन्होंने एथनिक डिवाइड की। आपने देखा कुछ पार्टीज़ भी बनाई उन्होंने। फिर उन्होंने जो है क्लशनकोफ कल्चर को जन्म दिया, फिर उन्होंने हेरोइन कल्चर यहाँ आया, और इस्लाम के नाम पर ये सारा कुछ उन्होंने कबाहतें जो की हैं, मदरसा कल्चर, बहुत आज भी हम उसका जो है ना खमियाजा भुगत रहे हैं बदकिस्मती से। अच्छा, फिर 9/11 के बाद और ज़्यादा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक कॉल पर जो है कौम की सारा वक़ार को मलिया मेट कर दिया, और बिल्कुल हम उनकी झोली में चले गए और आज उसका हम शाफसाना कर रहे हैं। तो ये रेडिकलिज्म बुनियादी तौर पर एक इंटरनेशनली हमारे रॉन्ग पॉलिसीज़ के नतीजे पर हमारे यहाँ इस खित्ते में पर्टिकुलरली फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हम उसको भुगत रहे हैं। तो जो आप क्राइम की बात की हैं, आपकी क्राइम यकीनन बहुत है इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने 4.5 साल में इसको बहुत जो है हद तक अपना एक न्यूट्रल पॉस्चर रख के हमने हर एक के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को उस्तवार करके, हमने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उस्तवार किए, हमने अमेरिका को भी एक अपना जो है इंडिपेंडेंट अपना पोस्चर दिखाया। 8 महीने तक हमने जो है उनकी तरसील को रोके रखा, और हमने शमसी एयर बेस भी खाली करवा ली। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान को हम तनहा नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है। हमने ईरान के पाइपलाइन को हमने जो है साइन किया, अगरचे उसको आपको पता है अमेरिका उसमें सैंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा है। हमने इंडिया के साथ जो है हमने कहा कि बहुत होली, अगर हमने और ज़्यादा इनके साथ जंगो जदल में रहे तो फिर हमारे यहाँ ये तकरीबकारियाँ होती रहेंगी, और हमें एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह अपनी सॉवरेनिटी को मेनटेन करते हुए हमने सब अपने हमसायों के साथ किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में आप देखें तो पहली दफ़ा हुआ है, वरना कभी भी जो है इस तरह से ऐसी नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कदरे हमने इसको जो है कामयाब हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म। जब हमारी हुकूमत आई तो आप देखिएगा
कि 60 किलोमीटर तक जो है तालिबान आ गए थे और लोग कहते थे कि ये इस्लामाबाद पर छा जाएंगे। और वहाँ सवात की वादियों में आपने देखा, बालाकंड डिवीजन में आपने देखा कि पाकिस्तान के नक्शे झंडे जो है, ये क्रेडिट यकीनी तौर पर आपको जाता है, आपने फोर्सेस के साथ मिलकर उनको पीछे धकेला। एक गैर सियासी सवाल, अच्छा, एक गैर सियासी सवाल ये था, जब बत्ती का जिक्र हो रहा था, आपने कहा था कि एक ज़माना था जब बत्ती नहीं होती थी, तो उससे मेरे जहन में एक सवाल उभरा खादमे आला के हवाले से कि खादमे आला चूँकि अब कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ पर उन कैंप्स में वो हाथों से पंखा झोल रहे होते हैं ड्यूरिंग वो जितना भी उनके इजलास हो रहे होते हैं जब अपने काम के दौरान, तो लेकिन रात को वो जाके अपने जाती उम्र महल में जाके आराम से सो जाते हैं। तो उनके इस जो कि दिन में वो सारा ये आवाम के साथ जो करते हैं कि पंखा झलना और फिर जाके रात को एसी में मज़े से सो जाना, उनके इस रद्द अमल पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि खुदा रहा ऐसे ड्रामे ना करें, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझते हैं आपने पहले वहाँ किया और सारे पंजाब की पुलिस जो है आपका वो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, हिफाजत कर रही थी। 7 बजे आप कैबिनेट मीटिंग, आपको ख़ुद तो नींद आती नहीं है, 7 बजे से करके आप अच्छे मौसम फिर वापस आ जाते थे। आपने सारे दफ्तर बदस्तूर रखे हुए, सारे माशाल्लाह घर आपके बदस्तूर, एयर कंडीशन से फुली इक्विप्ड है और सारा कुछ चल रहा है। फिर आपने एक नया दफ्तर जो है यहाँ लॉरेंस गार्डन में भी खोल लिया, माशाल्लाह बड़ा बागो बहार। आपके और करीब आ गए, मेरे और करीब आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखें इन चीज़ों से आवाम को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। इससे बिजली देखें, पैदा करें बिजली, आपको अब अख्तियार है। 2010 के बाद 18वीं तरमीम के बाद CCI के फैसले के बाद आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने 22 अरब लैपटॉप में डाल दिया, खुदा का खौफ करें, यही 22 अरब आप इधर पावर जनरेशन में दे दें। आपके सर्कुलर डेट जो आपने वो देना है, वापडा का देना है आपने, वही आप नहीं दे रहे। आप अगर वो दे दें तो फर्नेस ऑयल ख़रीद करके ये IPP जो 1/3 प्रोडक्ट कैपेसिटी पर चल रही हैं, जो थर्मल सेक्टर चल रहा है, उससे आप बिजली आप आ जाए। आपकी इतनी शुगर मिल्स हैं, उसमें से बगास जो गन्ने का फोग होता है, बगास से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। 1000 मेगावाट आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तवानाई का बुरान यानी पंजाब हुकूमत खत्म करने में अपना किरदार अदा कर सकती है, खुद कर रही, जान के कर रही है, ताकि ये वफाक को जो है बदनाम किया जा सके। वरना ये इससे लाहौर की जो गंद है, जिसको आप गार्बेज कहते हैं जी, इस गंद से, शहरों के गंद से भी बिल्कुल इसी तरह गवर्नर साहब जो पंजाब गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराती है तवानाई बहरान का। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो विफाक और सूबों के दरमियान महाज आ रहा है कि जो जंग एक चलती हुई आ रही है लंबे अरसे से, इस जंग को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? इसी जंग में मैं अगर एक सवाल डाल दूं कि आप बहुत हामी रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के, बहुत मुतहरिक रहे हैं, बल्कि आपके बारे में मशहूर है कि आप जितना आप अपने हल्के में मुंतखब ना होने के बावजूद डेरा गाजी खान में जाते हैं, लोगों से रब्ता रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं, और जनूबी पंजाब का सूबा। तो मदिया के सवाल के साथ अगर आप इस बारे में बताएं। देखें, आज खुशाइन बात है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि जी आए केयर टेकर की भी बात करें, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। हमने देखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसीलिए एक ऐसा गैर मुतनाज़ उन्हीं के कहने पर बनाया ताकि ये शख्साना जो है ये हमारा, हम आगे की तरफ जाएं। फिर उन्होंने कहा जो हमें टफ़ टाइम देगा हम उसे टफ़ टाइम देंगे। बहुत खुशाइन बात है, आइए इलेक्शन में उसी जज्बे के साथ जाएं, आइए केयर टेकर भी हम मिलजुल कर बनाएं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सराइकी वसेब का या सूबे की बात की है, जनूबी देखें जनूबी पंजाब का सूबा इसलिए भी बनना चाहिए कि 12 करोड़ है पंजाब की आबादी, और ये वफाक जो होती है, जिसके इकाइयाँ होती हैं, जिसके सूबे होते हैं, सूबों की बराबरी होना वफाक की मजबूती होता है। अगर एक पहिया तो इतना बड़ा हो ट्रैक्टर जितना, और एक जो है रक्शे का पहिया हो, तो वो देखें कि किस तरफ झुकाव जो है वो तो टोटल बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ आबादी है जनूबी पंजाब की, और फिर जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा महरूमियों से वो जो है मुद्दत से, और इसमें ज़्यादा उजागर इसलिए हुई है कि यहाँ 2 सड़कों पर ही सारी की सारी पंजाब का बजट लग रहा है। एक रायविंड रोड पर आप चले जाइएगा, आपको नक्शा मुख्तलिफ आएगा, और एक फिरोजपुर रोड पर मॉडल टाउन तक जहाँ उनके घर हैं, यहाँ से ओवरहेड ब्रिजेस का अगर आप देख लें, एक जाल बिछा दिया गया, एक जाल। और फिर लोहे की आप देखें कि जो सारा इत्तेफाक फाउंड्रीज का लोहा जो है उसकी खपत कैसे हो रही है। अच्छा, आपने वज़ीर आला पंजाब की बात की है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को तो शायरी बहुत पसंद है, वो हबीब जालिब से कुछ ज्यादा मुतासिर है। यार तो म्यूजिक बेसुरे हैं, बेसुरे भी हैं, और गलत मौके पर वो कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को,
हो। अरे बाबा कौन से, तुम तो खुद इक़्तिदार में हो, तुम अपने इक़्तिदार को नहीं मानते, अपने खिलाफ ये बात कर रहे हो। उसने हबीब जालिब की रूह जो है वो उनकी एलिया ने भी बात की थी। आपने सुर की बात की, तो आपको सुर ताल से कितनी रग़बत है, म्यूज़िक कितना पसंद है? ख़ासतौर पे बचपन में वो होता था कि ज़माने तालिब इल्मी में बंक मारना कॉलेज से और सिनेमा में जाना, मूवीज़ देखना, और इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या रहेंगे? सारे आप भी करते रहे होंगे, ये सारे करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखें, वो भी कोई इंसान है जिसे मौसीकी से लगाव ना हो। मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा भी है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या फील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे बेगम साहबा के बारे में आज? गवर्नर साहब, जैसे कि बेगम साहबा ने बताया कि आप बहुत अच्छे शौहर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी मुतमईन और खुश दिखाई देती हैं। मैं चाहूँगी कि आज आप भी बेगम साहबा के बारे में बताएं हमारे प्रोग्राम में कि आपने उनको एज ए वाइफ कैसा पाया और अपनी पर्सनल लाइफ में आप कितने खुश हैं और कितने मुतमईन? देखिए, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये आपने देखा दीनदार भी हैं और बहुत ज़्यादा साबिर भी हैं और बहुत ज़्यादा हर लिहाज से मैं समझता हूँ इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और ये आपके दिल के अंदर आपकी जो खुशी होती है, आपकी जो एक एक्सेप्टेबिलिटी या लोगों का होता है, आपकी आजिज़ी और इनकसारी होती है। आप जितना अपने आप को आजिज़ और इनकसारी के तार, और हर एक को एक ही ओहदे आते जाते रहते हैं। इंसान का असल जो कदर होती है, असल मंजिलत, असल उसकी जो है मोहब्बत, उसके साथ जो है, उसके साथ लगाओ, उसके साथ ये। आप मेरे किसी शागिर्द से बात करें, आप मेरे किसी दोस्त से बात करें, तो वो आपको कहेंगे कि कभी हमने इनको जो है गुस्से में नहीं देखा, कभी हमने इनको जो है बरहम होते हुए हमारे साथ नहीं देखा है। कोई अगर तुम तेज़ बात भी करता है तो मैं मुस्कुराता हूँ और हंसता हूँ। और मेरे पास जो केसेस आते हैं, आप यकीन करें, कई मजलूम उसकी बहुत ऊंचा बोलता है, तो मैं उसको भी सुन के, इसलिए कि एक आदमी तकलीफ़ में है, दुख में है, तो उसको ऊंचा बोलना उसका हक। अच्छा, मजलूम की आपने बात की। पीपल्स पार्टी खुद को मजलूम अवाम की जमात कहती है, मुतवस्सित और गरीब तबके की जमात कहती है। आपका मंशूर भी रोटी कपड़ा मकान। आज पीपल्स पार्टी के गवर्नर इतने वसी और अरीज़ और महनुमा गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान की आवाम इससे हर्ट नहीं होती होगी? नून की जानिब से भी होती रही कि जी गवर्नर साहब को इतने बड़े उसमें नहीं रहना। देखें, एक बात तो ये है कि ये गवर्नर हाउस मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। मेरा घर जो यहाँ मुझे घर मिला हुआ है उससे बेहतर है। बेनज़ीर भुट्टो जहाँ ठहरती हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा कि उनकी माशाल्लाह ख़ुद अपनी जो पसंद है उनकी किस तरह की है। तो मेरे ज़ाती अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, और वकालत भी मेरी अरूज पर थी जिस वक्त मैं इस ओहदों पर आया हूँ। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक बड़ा वकील के पास क्या कुछ होता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सेनेट में मैं गया, सेनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने कहा अमीर तरीन सेनेटर्स में से एक है। तो ये गवर्नर हाउस मेरा ज़ाती नहीं है, ये रियासत बहुत कम लगा है। सुनिए, ये रियासत का है, ये रियासत की अज़मत का अलमबरदार है, ये रियासत के वक़ार की तर्जमानी करता है। यहाँ हमारे पास बाहर के मुल्कों के सरबराहान भी आते हैं, बाहर के मुल्कों के वफूद भी आते हैं। हम यहाँ जितना उनको आते, और मेरे पास स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए भी ये खुला हुआ है, वो भी आके यहाँ आते हैं। इसलिए यहाँ के जो ये मैं समझता हूँ और है इसकी यकीनन इसी तरह ही इसकी जो है ग्रैंडर। आपने बताया कि ये रियासत के वकार की अलामत है। इमरान खान साहब ये कहते हैं, वक्त चूँकि बहुत काम है, हम इसको समेटना चाहेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं रियासत की सलामत को और इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी अलामतें हैं उनको बिल्डोज कर दूँगा, और या उनको आवाम के लिए खोल दूँगा, उनको पब्लिक प्लेस बना दूँगा। इस पर क्या कमेंट करेंगे? इमरान खान बहुत कुछ कहते रहे, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, उनकी जो है रेफरेंडम में वो उनके जो है इंचार्ज भी रहे। तो इमरान खान बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करते वो नहीं हैं। और आप भी यकीन रखिएगा, अव्वल तो उनका इक़्तिदार दूर नज़दीक तक तो मुझे नहीं नज़र आता, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में तो उसे नहीं देख। 2013 में आप नहीं देख रहे? 2013 मैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कहीं करीब तरीन दूर नज़दीक भी कहीं उनको इक़्तिदार का है। इक़्तिदार एक ही इस वक्त वफाक की जमात है, वो पीपल्स पार्टी है। अगली बारी भी पीपल्स पार्टी ही को मिलेगी। हमने जिस बुर्दबारी, हौसला और जिस तरह हमने जो है इल्हाक किए हैं, और हर एक को साथ लेकर चलने का हमारा जो बेनज़ीर भुट्टो का फ़लसफ़ा है,
हमने एक नई सियासत को जन्म दिया है। हमने मुफाहमत की उस नहज पर हम चले हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कौम को खुशियाँ नसीब हों। इसी तरह आप मिलजुल कर आएँ, हम सब मिलजुल कर नाश्ते करें, इसी तरह हम खुशियाँ बांटें एक दूसरे के, इसी तरह हम एक दूसरे की तहजीब और तमद्दन को जो है आपस में डिस्कस भी करें, बैठें और कौम। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब और उनके अहलिया आज हमारे साथ मौजूद थे और हम गवर्नर हाउस के लाउंज पे मौजूद थे नाश्ते की टेबल पर। और आज बहुत ना सिर्फ मज़े की बातें की गई मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से और हल्की फुल्की गपशप की गई उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, बल्कि आज बहुत मज़े का नाश्ता भी किया गया। बल्कि मैंने जहाँ पर भी आवाम की सियासी पिछड़गी के लिए सवाल उठाने की कोशिश की तो मुझे फ़ौरन मदिया ने जो है वो इस बारे में, क्योंकि स्टूडियोज़ में अमीर हम इस तरह की बातें करते रहते हैं और हम इंशाल्लाह अपने किसी प्रोग्राम में भी इनको इनवाइट कर लेंगे। लेकिन आज चूँकि हम नाश्ता करने आए थे और बेगम साहब से मिलने के लिए आए थे, बहुत शुक्रिया बेगम साहब से मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ख़ासतौर पर गवर्नर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे पर्सनैलिटी पाए गए हैं आप अगर इनको देखा जाए तो। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे मदीहा फ़खर और अमीर अब्बास को इजाज़त। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।